डिस्ट्रीब्यूशन का सेट ए कंप्लीट करेंगे। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का आज चैप्टर कंप्लीट करेंगे सेट ए करके, सेट ए करके, ठीक है। सेट ए कंप्लीट करते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। चलो जी, थियोरेटिकल का सेट ए, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सेट ए, चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसका, सेट ए का। राइट डाउन द करेक्ट आंसर, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। आपको करेक्ट आंसर देना और हर क्वेश्चन का मार्क्स 1 से, ये तो पता ही है सर, ये पढ़ाने की जरूरत क्या है, हर क्वेश्चन का मार्क्स 1 है। चलिए, तो कह रहा है देखो, ए थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट एग्जिट। गलत बात, एग्जिट तो होता है। एग्जिट इन थ्योरी, एग्जिट इन रियल लाइफ, बोथ बी एंड सी। यस, एग्जिट इन थ्योरी भी होता है, एग्जिट इन रियल लाइफ भी होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बनेगा डी ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों जगह पाया जाता है। थ्योरी में भी कॉन्सेप्ट है और रियल लाइफ में भी है। मैंने एग्जांपल दिया था कि रोड एक्सीडेंट का, प्रिंटिंग बुक्स का। चलिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, सर डिस्क्रीट भी होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होता है। इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। ये बताइए डिस्क्रीट में कौन कौन से होते हैं? सर डिस्क्रीट में होता है बाइनोमियल और पॉइजन, बाइनोमियल और पॉइजन। तो यहां पर बाइनोमियल तो नहीं है, लेकिन क्या नजर आ रहा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, ओनली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर डी। पैरामीटर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, पैरामीटर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन सैंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोथ ए एंड बी। बताओ क्या आएगा? पैरामीटर जो वर्ड होता है बेटा वो पॉपुलेशन के नहीं होता, किसके होता है, पॉपुलेशन के नहीं है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 5 का ए होना चाहिए। 6 एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटर इज, एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटर, मैंने पैरामीटर होता है पॉपुलेशन के लिए, कौन सा आएगा, पॉपुलेशन मीन। क्वेश्चन नंबर 7, ए ट्रायल इज एन अटेम्प्ट टू, ए ट्रायल इज एन अटेम्प्ट टू मेक समथिंग पॉसिबल। ट्रायल में क्या, मेक समथिंग इम्पॉसिबल, प्रोसिक्यूट एन ऑफेंडर इन कोर्ट ऑफ लॉ, प्रोड्यूस एन आउटकम विच इज नाइदर सर्टेन नॉर इम्पॉसिबल। ट्रायल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा काम जो हो भी सकता, और आप भी तो सीए की ट्राई कर रहे हो, तो हो भी सकते हो पास, नहीं भी हो सकते हो। तो ये आ गया डी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्नौली ट्रायल, बर्नौली, बर्नौली में मैंने क्या कहा था कि बर्नौली के अंदर ईच ट्रायल एसोसिएटेड विद द जस्ट 2 पॉसिबल, यस,
बताया था दो ही आउटकम्स होते हैं, या तो सक्सेस या तो फेलियर। ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, यस, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। ट्रायल आर इनफाइनाइट, गलत। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी। चलो आगे। अगला, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बाइनोमियल का, याद है आपको? एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, देखिए लास्ट कल भी मैंने क्लास ली और अमन भाई आप नहीं थे कल भी क्लास में, क्यों? क्या परेशानी है? अच्छा, कल नया फोन ले लिया, फिर फोन टूट गया तो सिम से क्या मतलब? अच्छा, बोला है उल्टे पुल्टे काम मत करे करो, फोन सिम बंद करनी पड़ जाएगी। तुम थी कल? देखिए जब होता है ना तो काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, काफी खतरनाक क्वेश्चन कराए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो बुक्स में नहीं होते लेकिन हार्ड होते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। x इज ए बाइनोमियल वेरिएट विद द पैरामीटर n और p। कह रहा है बाइनोमियल पैरामीटर है n और p, दैट कैन x कैन बी एज्यूम। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड n, एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड बोथ इंक्लूसिव, एनी होल नंबर बिटवीन 0 एंड बोथ इंक्लूसिव। होल नंबर वो होता है जो पॉइंटों में नहीं होता बेटा, पॉइंटों में नहीं होता। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 11। ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा? नेवर सिमेट्रिकल, नेवर पॉजिटिवली स्क्यूड, नेवर नेगेटिवली स्क्यूड। सर सिमेट्रिकल होता है, और जब p की वैल्यू क्या होती है? 0.5 होती है। द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? n इंटू p। n और p की मल्टीप्लाई करो तो मीन आ जाता है। प्रॉपर्टी लिखवाई थी इसकी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? n इंटू p इंटू क्यू। क्या होता है? n इंटू p इंटू क्यू, n इंटू p इंटू क्यू, ये होता है। सर कौन सा ऑप्शन है जो n इंटू p इंटू क्यू नजर आ रहा है? बेटा कर लो, n एच, देखो ये वाला ऑप्शन n क्यू। p को हम क्या लिख सकते हैं? सर p प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो p क्या हो सकता है? 1 माइनस क्यू, तो यहां पे आ गया 1 माइनस क्यू, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 क्वेश्चन हो गया, 14 क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ बाई पैरामेट्रिक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट किसमें होता है बेटा? और बाय पैरामेट्रिक। बाय पैरामेट्रिक का मतलब होता है जिसके अंदर दो आउटकम्स होते हैं। तो बताइए दो आउटकम्स किसके अंदर थे? बाइनोमियल में। चलो for binomial distribution means, for binomial distributions means mean and mode। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और मोड क्या होते हैं? आर नेवर इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल, आर इक्वल। कब? जब
P Q दोनों बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 पे आइए। द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज मोर देन इट वेरियंस, ऑलवेज इक्वल टू इट वेरियंस, ऑलवेज लेस देन टू इट वेरियंस, ऑलवेज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए मीन क्या होता है, बाइनोमियल में जो मीन होता है वो होता है n इंटू पी, और वेरियंस क्या होता है n p q। मान लो n मैंने 10 लिया, p 0.5 और q भी 0.5, तो मीन निकालो कितना आएगा 5, वेरियंस निकालो 10 इंटू 0.5 इंटू 5, कितना आएगा वेरियंस? कौन सी वैल्यू कम आ रही है, वेरियंस या मीन? तो ऑलवेज मोर देन इट वेरियंस, मीन की वैल्यू हमेशा वेरियंस से ज्यादा होती है। चलो, फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर में बी, बताया था एक मोड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मल्टी मोड, मल्टी मोड्स। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरियंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कहा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरियंस कहां पे होती है बताइए? मैंने कहा था जब P इक्वल टू Q इक्वल टू 0.5 हो, यह बताया था। लेकिन सर यहां पे तो कहीं भी नहीं है PQ की बात। तो याद रखना तब क्या होता है कि अगर मान लो जो भी n दे रखा हो उसको अगर हम 4 से डिवाइड, किससे डिवाइड कर दे बेटा? 4 से डिवाइड कर दे, तो वहां पे जो हमारी वैल्यू होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम का एक कॉन्सेप्ट ये होता है n/4। क्या होता है? लिख लो n/4। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरियंस बाइनोमियल पैरामीटर NP n/4। देखिए यहां पे पढ़ा दे रहा हूं तो आप पढ़ भी रहे हो, वरना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ते भी नहीं घर जाके, एकदम मस्ती में रहते हो। चलो, बहुत अच्छे बच्चे हो। ब्लैक स्क्रीन नो बेटा, ब्लैक क्लास स्टार्ट हो गई। ब्लैक स्क्रीन क्यों हो रही है बेटा? यहां तो सब नजर आ रहा है। सुकैना आपको नजर नहीं आ रहा बेटा? यहां तो सही दिखाई दे रहा था। बताओ बेटा, दिखाई दे रहा है? बोलो, दिखाई दे रहा है बेटा? दिखाई दे रहा है? बोलो, दिखाई दे रहा है बेटा? बोलो बेटा। चेक करो बेटा, दिखाई दे रहा है? दिखा? या चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। The method usually applied for fitting a binomial distribution is now as, कह रहा है कि कौन सा मेथड है
जो फिटिंग ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ मोमेंट्स, मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड ऑफ डेविएशन। देखो बेटा, फिटिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं मेथड ऑफ मोमेंट्स। क्या कहते हैं इसको? मेथड ऑफ मोमेंट्स। तो इसको आप लिख लीजिएगा मेथड ऑफ मोमेंट्स के नाम से। विच वन इज नॉट ए कंडीशन ऑफ पॉइजन? कौन सी ऐसी कंडीशन है जो पॉइजन की नहीं है? जरा इसको पढ़िए। द प्रोबेबिलिटी हैविंग सक्सेस इन स्मॉल टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस मोर देन वन स्मॉल टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस स्मॉल इंटरवल is independent of time and also earlier success. Probability of having success small time interval KT। देखो इसमें कह रहा है कौन सी कंडीशन नहीं है पॉइजन की। पॉइजन ये कहता है कि जो सक्सेस या उसकी प्रोबेबिलिटी हो क्या होनी चाहिए? स्मॉल होती है, लेकिन इंटरवल कांस्टेंट नहीं होता, कभी भी वो हो सकती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 1 घंटे बाद होगा या 2 घंटे बाद होगा या 3 घंटे बाद होगा। तो इसमें टाइम इंटरवल कांस्टेंट नहीं होता, कम और ज्यादा होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलिए अगला 20वां क्वेश्चन। विच वन इज ए यूनिपैरामेट्रिक? यूनिपैरामेट्रिक क्या होते हैं? यूनिपैरा, बाय पैरामेट्रिक होता है बाइनोमियल और यूनिपैरामेट्रिक होता है पॉइजन, जिसके अंदर एक आउटकम्स होता है। चलिए आगे 22। फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बताया भी था कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और वेरिएंस आपस में इक्वल होते हैं। Poisson distribution may be unimodal, bimodal, multimodal, A और B। देखो भाई साहब, अगर ये बोलता मोड क्या होते तो मल्टी मोड आता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनिमॉडल भी था और बाय मॉडल भी था। तो ऑप्शन नंबर डी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज, बताओ क्या आएगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ऑलवेज पॉजिटिव स्क्यूड, ऑलवेज नेगेटिव स्क्यूड, सिमेट्रिक ओनली व्हेन m इक्वल टू 2। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन उसका एक ही पैरामीटर होता है, इसलिए वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। चलिए 25वें क्वेश्चन का आंसर बताइए मिस्टर अमन साहब, अगर आपका मूड ठीक हो तो। ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर NP कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय पॉइजन विद पैरामीटर MNP इज। फटाफट बताओ क्या मतलब है इसका? देखो जो M होता है पॉइजन के लिए, वो पहली बात वो जो होता है वो फाइनाइट होता है। क्या होता है? फाइनाइट। इनफाइनाइट कभी भी नहीं होता। और N की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट हो सकती है और P की वैल्यू बिलोंग करती है 0 को। कौन सा ऑप्शन आ गया? डी ऑप्शन आ गया। 26। For Poisson fitting to an observed frequency distribution, हाँ जी क्या आएगा? For Poisson fitting an observed frequency distribution, we equate the Poisson parameter to the mean of the frequency of the। जब भी हम पॉइजन निकालते तो m से निकालते हैं। m क्या होता है? मीन होता है। तो इसमें हमेशा क्या होता है? मीन यूज होता है।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी, कॉन्टिन्यूअस किसके अंदर होता है बेटा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। चलो जी आगे बताइए, कल एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको मैंने नॉर्मल का, कौन सा फॉर्मूला था बताइए जरा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आप कॉपी खोलिए वहां पे था स्टैंडर्ड डेविएशन रूट e की पावर x माइनस बीम का होल स्क्वायर। चलो जी बहुत बढ़िया। टोटल एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व, सर नॉर्मल कर्व का टोटल एरिया होता है 1, कि 0.5 इधर होता है 0.5 इधर होता है, तो आंसर इज 1। चलिए, द नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज क्या होता है? बेल शेप, बिल्ली के गले में घंटी, ठीक है, बेल शेप्ड होता है। द नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकली क्या होता है? दोनों तरफ से बराबर होता है। चलिए आगे, द एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व, देखो ये होता है नॉर्मल कर्व, तो यहां से माइनस इनफाइनाइट, यहां पे क्या होता है? प्लस इनफाइनाइट, और यहां पे होता है 0, z इक्वल टू 0, 0.5 एरिया ये, 0.5 एरिया ये, तो यहां पे जो आंसर आएगा वो 0 तो ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। देखिए ये चैप्टर ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है उसके अंदर, अगर आप जाएंगे कंटेंट में सारे क्वेश्चंस में भी कर रखे मैंने, सारे करा रखे हैं और लाइव में भी करा दिया। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, ओए होए ये क्वेश्चन अच्छा है। क्यूमुलेटिव फंक्शन ऑफ द वेरिएबल रैंडम वेरिएबल, हाँ जी क्या होता है ये? कि फंक्शन p, ये जो x होता है ना, इसकी वैल्यू हमेशा बड़े वाले x की वैल्यू छोटे वाले x से क्या होती है? छोटी होती है, हमेशा याद रखना। हमेशा जब भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये जो x होता है इस वाले x से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर 33 का ए। 34 पाइए, मीन एंड मोड क्या होते हैं? ऑलवेज बी इक्वल, मीन हो, मोड हो और मीडियन हो, जहां पे z इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। चलिए आगे, अगला, द एमडी अबाउट द मीडियन, तो एमडी का फॉर्मूला होता था, एमडी और एसडी का रिलेशन याद है क्या था? 10 बटे और 12 बटे 15, तो एमडी अपॉन एसडी 12 बटे 15 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एच डी इक्वल टू आ जाएगा, एम डी इक्वल टू आ जाएगा 0. एम डी इक्वल टू आ जाएगा 0.8 एच डी। ऑप्शन नंबर सी। फॉर ए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताया था क्या था? मीन माइनस एच डी, मीन प्लस एच डी। मीन को कहते हैं म्यू, म्यू माइनस एच डी, मीन प्लस एच डी। कौन सा ऑप्शन है? 37 का बताओ फटाफट से, 37 का। हाँ जी, ए है इसका ऑप्शन, मीन प्लस एच डी, मीन प्लस एच डी। ये ग्राफ होता है ऐसे है, यहाँ पे z 0 होता है, ये 1, ये -1, तो मेरे ख्याल -1 और 1 होना चाहिए। देखा ये क्या दिया हुआ क्वेश्चन आंसर? आंसर क्या है इसका? 37 का। अबे कहाँ है? ऊपर चले गए। सी, क्योंकि उसकी वैल्यू भी गिवन है ना बेटा, इस कारण -1 और 1 है।
चलिए जी आगे बढ़िए, आगे। द symbol of 5 indicate the area of standard normal curve। आपका जो एरिया है वो कितना कवर करता है 5 का साइन। भाई साहब ये होता है ये माइनस इनफाइनाइट, ए कह रहा है ए थे ए, तो माइनस इनफाइनाइट टू ए, ऑप्शन नंबर सी। 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंटरवल कवर्स द एरिया, बताओ ये कितना एरिया कवर करता है। याद करो कल एम्पेरिकल रूल लिखवाए थे। चेक करो रूल्स। थर्ड वाले में कितना एरिया आता था? कितना आता था कितना बचता है, ये लास्ट वाला सारा आता था, केवल इसको छोड़ के पूरा 100% नहीं आता। याद है आपको? तो ऑप्शन नंबर डी। नंबर ऑफ मिस प्रिंट पर पेज, याद करो पेजेस के अंदर मिस प्रिंट निकालने के लिए मैंने किसका एग्जांपल दिया था? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। द रिजल्ट ऑफ वनडे मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ, इसका रिजल्ट क्या कहलाएगा? हां जी, इसका रिजल्ट क्या कहलाएगा? याद है जब भी मैच चल रहा होता है तो वहां पे एक परसेंटेज आ रही होती है, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। यही तो होगा भाई, सक्सेस या फेलियर। और सक्सेस या फेलियर किसके अंदर होता है? अरे बोलो, बाइनोमियल के अंदर होता है, या तो जीत या तो हार। अब ये मत बोलो सर ड्रॉ भी हो सकता है, अब तो सुपर ओवर होता है, ड्रॉ ही नहीं होता। जब तक मैच हारो ना जीतो तब तक वो सुपर ओवर होता रहता है। द वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री, एक वर्कर की जो फैक्ट्री की वेजेस है वो किस में आती है बेटा? वो आती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है, या तो लेस देन या तो मोर देन। सी ऑप्शन। एक्स एंड वाई टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल किसमें होते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। लो जी, सेट ए खत्म। अब कुछ और हमें इसके कुछ क्वेश्चन कराते हैं जैसे एग्जाम में आ सकते हैं। देखो बेटा, एक एग्जाम्पल हम करा रहे हैं प्रैक्टिकल, ऐसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आपको यहां पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करवाता हूं। चलिए, सभी विद्यार्थी देखिएगा। देखिए, टॉपिक का नाम है एरिया बेस्ड क्वेश्चन। टॉपिक है एरिया बेस्ड क्वेश्चन। आपको ना सबसे पहले z निकालना होता है, z के थ्रू उस कर्व का एरिया होता है। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन एच डी, एक्स माइनस म्यू अपॉन एच डी। देखो ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली जो
नॉन मैथ्स वाले बच्चे वो करते ही नहीं ऐसे क्वेश्चन। वो कहते हैं इतना दिमाग हमारे अंदर नहीं होता, हम तो सिर्फ सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आता है तो ठीक, नहीं तो बढ़े। अब आपका क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन में दिया होगा मीन दिया हुआ है आपका 12, कितना दिया हुआ है? मीन 12, एसडी दिया हुआ है 4। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? एक्स की वैल्यू 20 से बड़ी हो या बराबर हो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये कैलकुलेट करना है। सुन रहे भाई, दिखाई दे रहा है अमन साहब? कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स की वैल्यू 20 या 20 से बड़ी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे z निकालते हैं। z x कितना दिया हुआ है, तो x की जगह 20 रख दिया। उसके बाद मीन कितना दी, ये कितना दिया मीन? 12 यहां पुट कर दिया। एसडी कितना दिया हुआ है? 4। तो पहले z निकाल लो, बताओ z कितना आया? कितना है बेटा? 2 आया। और इसके साथ नीचे एक भी लिखा हुआ था, ये भी दिया z 0 to 1 की वैल्यू दी हुई थी, ये दी हुई है 0.3413। z 0 to 2 की वैल्यू भी दी हुई थी 0.4772। अब z बराबर 2 आ गया। अब इसका मतलब हमें एरिया z, सबसे पहले एरिया निकालने के लिए z चाहिए, बिना z के आप एरिया नहीं निकाल सकते। अब आप क्या करोगे बेटा? अब आपका कर्व क्या होता है? ये कर्व होता है, पहले कर्व बनाइए। यहां पे z इक्वल टू क्या होता है? 0। अब आपको जो निकालनी वैल्यू है कि निकालनी है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 20 ना। तो जब आपने 20 रखा था तो z कितना आया था? 2 आया था ना। तो z इक्वल टू 2 यहां कहीं होगा, तो यही तो होगा, z इक्वल टू 2। आपको इससे बड़ा एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो कल बताया था ये एरिया कैसे निकल सकता है। आपको पता है टोटल एरिया कितना होता है? 0.5। उसमें से अगर मुझे ये वाला एरिया माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो 0.5 माइनस 0 to 2 का एरिया कितना क्वेश्चन में गिवन है? 4.772। तो इसको माइनस कर दो इसमें से 0.4772, घटाओ कितना आंसर आया? 0.022 0.0। तो ये एरिया निकालना आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आज ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगली क्लास में होगा चैप्टर नंबर 3, जो 1 नंबर का आता है एग्जाम में, इनइक्वालिटीज वाला। और नए बैच में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, फिर सेकंड चैप्टर शुरू हो जाएगा फर्स्ट नए बैच में, तो 2 वहां कर लेना। और 3 के बाद यहां पे शुरू कर देंगे चैप्टर नंबर सेट्स रिलेशन फंक्शन वाला। स्टैट्स तो होगी ये सारी। थर्टी चैप्टर तो बोला था कि पढ़ लेना, हो गया ना। देखिए जो लेट आए उनका भी हो गया, जो बाद में उनका भी हो गया। और अगर किसी को ये क्वेश्चन टफ लगते हैं तो ना करे वो, ठीक है। मैं पहले बोल रहा हूं नॉन मैथ्स वाले, क्योंकि 1 नंबर के लिए इतनी खोपड़ी ना चलाए। आज नवमी है, छुट्टी नहीं की सर ने आज है।
चलो एक क्वेश्चन दूं ऐसी, देखो ये सारी वैल्यू यही है, देखो ये सारी वैल्यू यही है। अब क्वेश्चन बदल देते हैं, यहां पे बदल देते हैं, सब कुछ वही है, वैल्यू बदल दी। आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 8। चलो भाई करके दिखाओ, हेलो करके दिखाओ। आप क्या करोगे, x के कितना पुट करोगे 8, तो पहले z निकालो, x की जगह 8 पुट करो, x मीन तो 12 ही है, अपॉन में SD कितना है 4, तो z कितना आ गया -2 आ गया, -2 आ गया। अब कर्व बनाओगे आप, जब कर्व बनाओगे तो हमारा z यहां पे तो 0 है, तो -2 यहां पे होगा नहीं होगा बेटा, यही तो होगा -2। हमें ये वाला एरिया निकालना है। अब इसकी अभी एरिया दिया हुआ था, कितना दिया था 0.4772 दिया हुआ था, तो वही तरीका तो हो गया। क्या हुआ कि 0.5 में से ये वाला एरिया लेस कर दो, -1 है -2 है, -1 है, सॉरी -1। तो माइनस वाला एरिया कितना दिया था, -1 का एरिया क्वेश्चन में कितना दिया था मैंने, 3 4 1 3, इसको लेस कर दो बस, 0.3413 कितना आ गया 0.1587। बात समझ में आई बेटा। तो ग्रेटर देन और लेस देन वाले एरिया आपको समझ में आ रहा है। चलो जी, इधर आइए। देखिए आपको यहां पे 3-4 एग्जाम्पल नजर आ रहे होंगे, 3-4 एग्जाम्पल मैं बताता हूं कौन कौन से। एक एग्जाम्पल नजर आ रहा है, इसको करना है, चाहो तो आप समझ के करना, चाहे जैसे करना, मतलब चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन आने के। ये दिख रहा है आपको, टफ है, ये भी है टफ है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये चारों है बेटा। अगर दी होगी तो वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी ना, वैल्यू कौन सी है 2 की 3 की, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी उसकी टेंशन मत लो। तो ये क्वेश्चन जो मैंने बताया ना बेटा, अगर आईसीआई ने बहुत टफ पेपर बनाया, और आईसीआई का माने कि मैं बच्चों को एक आध क्वेश्चन घुमा दूं, तो इन चारों में को डिट्टो डिजिट, सभी डिजिट भी सेम आएगा। ये सारे मैंने अपनी जो रिकॉर्डिंग डाली है उसमें करा रखे हैं, जो आपकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है वो सारे मैंने करा रखे हैं उसके अंदर क्वेश्चन से, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, एक एक करके रोज कर लेना अगर आप कर सको तो। अगर नहीं लगता है कि आपको लग रहा है टाइम लगेगा तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि एक नंबर के लिए तो दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 100 नंबर लाना चाहता है तो कृपया करके इनको ना छोड़े, ठीक है। ये एग्जाम्पल हैं, अच्छे हैं। अब आपका जो चैप्टर नंबर होगा मिस्टर अमन सर, बालक एंड बालिकाओं, ये होगा चैप्टर नंबर 3 इनइक्वालिटीज का चैप्टर है, एक क्लास का चैप्टर है वो,
एक ही क्लास लगेगी, उसमें फिनिश हो जाएगा, मतलब फ्राइडे को, ठीक है। फिर संडे को जो होगा आप लोगों का ब्लड रिलेशन का चैप्टर होगा, 9:30 पे क्लास होगी, क्योंकि मैं ब्लड रिलेशन का चैप्टर कराना था वो करा दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो वो हम लोग करेंगे 9:30 पे, राइट नाउ। बात समझ में आ रही है बात। और यहां पे फर्स्ट थर्ड चैप्टर के बाद करेंगे आपका सेट्स रिलेशन फंक्शन, क्योंकि आपका टाइम वैल्यू मैंने सब लोग करा चुके हैं, ठीक है। और यहां भी हो जाएगा वो नए बैच में भी, तो तुम्हारे आसानी होगी। तो लगभग खत्म ही हो गया है, बस आपको पढ़ना बाकी है। कोर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है आपका पढ़ना। और कोई बच्चा जूम क्लास मिस ना करे, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सारे 10 साल के पेपर्स। और वो क्लास इसमें अपलोड कर दूंगा मैं, चिंता ना करो, वो क्लास में इसमें अपलोड भी कर दूंगा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तो आपको डबल बेनिफिट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद 9:30 बजे इन नए बच्चे के साथ, चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। चलो बाय।